हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सी फॉर केमिस्ट्री क्लास। सो आज का टॉपिक जो है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2, जहां पर हम एटम्स की पैकिंग को ऑब्जर्व करेंगे। मतलब कि एटम्स 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में किस तरीके से क्लोजली पैक्ड होते हैं। देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि यूनिट सेल किसको बोलते हैं, कैसे जो ब्रेविस लैटिस हमने देखी, यानी जो 14 टाइप्स के जो कैटेगरी है यूनिट सेल की उसको हमने एक्सप्लेन करके समझाया। एफसीसी, बीसीसी ये सब हमने डिस्कस किया था। अब आज जो है पैकिंग इन द 2 डायमेंशन एंड पैकिंग इन द 3 डायमेंशन को हम ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें हम सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फिर उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को भी ऑब्जर्व करेंगे। वॉइड्स के बारे में समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन वी वर द चाइल्ड, मतलब जब हम छोटे बच्चे थे तब हमें सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में कुछ ऐसी इमेज बनाई जाती थी कि एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड जो होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइक दिस, ये होते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है। अब जिसमें हम अगर सही से डायग्राम बनाए तो लगभग इस तरीके से हम एटम्स को बिल्कुल पास पास कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को दिखाते हैं। तो ये एक एक्सप्लेनेशन होता था सॉलिड स्टेट का। ठीक। तो जो कि सो ट्रू है, जस्ट बिकॉज हम अब यही ऑब्जर्व करते हैं कि एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। लेकिन इसमें हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि क्या वो तरीके हैं, कितनी कैटेगरी टाइप हैं जिससे कि पैकिंग को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम समझते हैं कि पहले क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में, यानी 2 डायमेंशन में किस तरीके से पैकिंग होती है। वैसे तो जनरली हम जानते हैं कि एटम्स जो है वो 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पहले हमें 2D में समझना है, फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे हम 3D में भी समझ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कुछ एटम्स हैं। अगर हम एटम्स को दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं 2 डायमेंशन, सपोज आपसे मैं कहूँ कि ये ग्राउंड फ्लोर है आपके पास, या ठीक है फ्लोर है, और वहाँ पर आपको कई सारी जो है स्फेरिकल बॉल्स दी गई हैं और उनको अरेंज करने का तरीका। तो आप या तो पहले वाला पैटर्न तो यहाँ से इसको जो है एक साथ रखेंगे, मतलब सारे एटम को सीक्वेंस में रखा जाएगा एक के बाद एक। ठीक है, यानी सारी जो क्रिकेट की बॉलें जो आप सेलेक्ट कर रहे हो उनको इस तरीके से अरेंज किया जाएगा। ठीक है। और ये पहली लेयर बनाएगी, मतलब सिर्फ हमें बॉल्स को जो हैं वो एटम की तरह हम उनको मान रहे हैं और उनको हम इस तरीके से हम उनको अरेंज करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इसमें कहूँ कि क्या दूसरा तरीका भी हो सकता है, तो आप कहोगे यस वी कैन हैव अनदर अरेंजमेंट लाइक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि एटम्स को आपने एक सीक्वेंस में तो नहीं किया, लेकिन आप एक रेगुलर डिफरेंट ऑर्डर्स में उसको अरेंज करते हुए जा रहे हैं। देखिए, पहले एटम को पहले आपने सारे जो जितने भी आपने बॉल्स थी उन सबको इस तरीके से जो है अरेंज किया एटम्स आपके। ठीक। उसके बाद एक सीक्वेंस में जैसे पहले वाले में अरेंज लाइक लाइक दिस, ऐसे अरेंज ना करके आपने थोड़ा सा अंदर शिफ्ट करके इस तरह से एटम्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब दो एटम के बीच में लाइक दिस। ठीक है ना। तो ये दो तरह की जो पैकिंग होती है 2 डायमेंशन में देखी जा सकती है, इसके अलावा कोई अदर पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। मतलब हम यहाँ पर एटम्स को दोनों को एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे एटम्स क्लोजली पैक्ड हैं, क्योंकि हम एटम के बारे में जानते हैं दे आर मेड अप ऑफ हार्ड स्फेयर ना, बहुत हार्ड स्फेयर होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होता है सॉलिड स्टेट का एटम। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, अगर हम हर एक एटम को ऑब्जर्व करें, ठीक है, जैसे हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें डबल टिक किया है, अगर हम इसको देखें तो ये इसके सराउंडेड में 4 एटम ऐसे हैं जो कि इससे कंटिन्यूअसली टच में है। ठीक है। यहाँ से इनका संपर्क एक तरीके से 4 एटम्स का है। तो जिसमें अगर हम एक तरीके से लाइन खींचे तो हमें इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि नंबर ऑफ एटम सराउंडेड बाय अदर एटम, तो इस एटम का अगर हम देखें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 1, 2, 3 एंड 4 है। मतलब कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से जो सराउंडेड हैं वो कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर 4 हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं है, यहाँ कोई कांटेक्ट नहीं है, नाइदर हियर इज द कांटेक्ट। तो अगर हम देखें तो इससे ऐसे में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है हमारा वो आया 4, जब हम क्लोज पैकिंग करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है। नाउ अगर हमारा अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो, अगर हम अरेंजमेंट का सीक्वेंस थोड़ा सेम ऑर्डर में ना रख करके थोड़ा डिफरेंट ऑर्डर रखें, पहला वाला दिस, सेकंड वाले में ए, इसको नाम भी दिया गया बी ए क्योंकि बी और बी यहाँ पर सेम ऑर्डर के हैं और ए सेम ऑर्डर के हैं, जबकि यहाँ देखा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में तो ऑल ए वर सेम, सारे ए सेम है। तो यहाँ अगर हम एटम्स को ध्यान से देखें तो ये जो हमारा सेलेक्टेड एटम है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी अपने सराउंडिंग में कितने एटम से ये संपर्क में है, कांटेक्ट में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो एटम की संख्या है वो कितनी है, 6 है। तो हम ये बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आया है 6, कि नंबर ऑफ एटम इन एचसीपी क्लोज पैकिंग। ठीक है ना, जिसमें हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करेंगे अगर हम 2 डायमेंशन में,
तो हर एक एटम, एवरी एटम, आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये सभी के लिए रेगुलरली जो होगा अप्लाइड होगा। तो किसी भी एटम को अगर हम देखें तो सराउंडिंग में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम जिनसे वो कांटेक्ट में है, जो कि उसको कंप्रेस कर रहे हैं या सारे फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं, वो सभी जो हैं 6 टोटल नंबर ऑफ द एटम्स है। तो बच्चों ये होती है टू डायमेंशन। जब आपसे मैंने कहा था कि एक सिंपल एक को आपको फ्लोर में सारे जो हैं एटम्स को या बॉल्स को, क्रिकेट की बॉल समझ लीजिए, उनको अरेंज करना है। तो आपने दो तरीके से अरेंज किया, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, दूसरा आपने कहा कि इट कुड बी इन अनदर वे, जो कि है आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब यहाँ देखते हैं कि थ्री डायमेंशन में ये इसकी स्थिति, यानी थ्री डायमेंशन में हम कैसे इसकी पैकिंग देखते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है क्लोज पैकिंग का, जो कि हमने तो देखा था टू डायमेंशन में। अगर हम उसी का एक थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग देखें, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके से ऑप्शन आ सकते हैं। मतलब कि जो हमारा प्रीवियस डायग्राम था, इसी में अगर ये जो लेयर है, सबसे मान लीजिए कि सबसे एटम की सबसे पहली लेयर, मान लीजिए आपके ग्राउंड में आपने एटम सारे एटम के फॉर्म में जो बॉल्स को कह रहे हैं, ठीक है, उनको सबको अरेंज कर दिया। अब इन्हीं के ऊपर जो है आपने दूसरे एटम की लेयर ऐसे रख दी है। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल सकते हैं। तो या तो हम अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग करेंगे तो हमें सारे थ्री डायमेंशन पैटर्न ऐसे मिलेंगे, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जहाँ पर इन सभी एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर, इन एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये हमें एक तरीके से स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन दिख सकती है, या फिर हम हेक्सागोनल में इस तरीके से हमारी जो है क्लोज पैकिंग हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी पहली लेयर तो सेम होगी, ठीक है, दूसरी लेयर आपकी डिफरेंट होगी, फिर थर्ड लेयर सेम आएगी, फिर फोर्थ लेयर जो होगी यानी 2 और 4 जो सेम होगी, फिर फिफ्थ जो होगी, थर्ड और फिफ्थ जो होगी वो सेम होगी। तो इस तरीके से हम थ्री डायमेंशन में इसको समझ सकते हैं। देखते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम इनके थ्री डायमेंशन को हम समझ सकते हैं। देखिए, क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन है। तो क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन के लिए देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है। वो ये है कि एक तो बनता है आपका एचसीपी क्लोज पैकिंग, एक बनता है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी जिसको हम सीसीपी बोलते हैं। तो एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, और यहाँ पर सीसीपी का मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो पहले तो यहाँ पहुँचने से पहले कि एचसीपी और सीसीपी होता क्या है, ये फॉर्म बनता कैसे है थ्री डायमेंशन में, इसके बेसिक को समझना जरूरी है। लाइक हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले सिंगल लेयर है। मतलब कि हम देखिए, सबसे पहले अगर हम एटम्स को अगर अरेंज करना चाहेंगे ना, मतलब पहली लेयर, सबसे फर्स्ट लेयर, जो फर्स्ट लेयर होगी, हम ये ऑप्शन में रखेंगे कि वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बजाय, यानी जो 2D में है ना, जो टू डायमेंशन में है, इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बजाय हमारे जो एटम्स की जो पैकिंग हो टू डायमेंशन में, वो स्क्वायर क्लोज की बजाय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो। मतलब कि जब एटम का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बजाय बल्कि क्या हो, 6 हो, लाइक दिस। ठीक है ना, जो हमने सबसे पहले देखा था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, इसका रीजन सिंपल है कि जो एचसीपी फॉर्म होती है, जो एचसीपी लेयर होती है आपकी, ये वाली लेयर, ऐसे में डेंसिटी जो होती है एटम्स की वो हाई होती है, डेंसिटी इज हाई। देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना बच्चों, ये आगे हम इसको बोलेंगे वॉइड्स, यानी एक वैकेंट स्पेस। अगर आप यही वैकेंट स्पेस यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये काफ़ी छोटी और आपको अलग साइज की नजर आएगी। इसका मतलब कि डेंसिटी जो है वो एटम्स की हाई है इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अगर एटम्स क्लोजली पैक्ड होना चाहते हैं, ठीक है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर तैयार करेंगे जो कि एक टफ और रिजिड होता है, तो वो सबसे पहले आपका कोई भी लेयर हो उसको 2D में, ठीक है, ये 2D की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब एक सिंगल लेयर की बात कर रहा हूँ आपस में। इसके नीचे भी एटम की लेयर हो सकती है, इसके ऊपर भी। अगर आप इसको एक प्लेन मान लेते हैं एक्स और वाई, तो हम इसके ऊपर रखेंगे तो हम वाई ऐसे जाएंगे ना, जेड, तो इसके ऊपर भी रखेंगे, हम उसकी बात नहीं करें, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पैटर्न जो होगा वो एचसीपी को प्रेफर किया जाएगा। एचसीपी को इसलिए प्रेफर किया जाएगा, डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ, सॉरी, एटम क्या होती है, वो हाई होती है। तो देखिए, ये एचसीपी पैटर्न में है। एचसीपी पैटर्न को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इस एटम को सेलेक्ट कर लें, तो ये एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी जो अपने सराउंडेड एटम है, वो कितने से यहाँ पर जो होगा संपर्क या कांटेक्ट में होगा, 6 होगा। ठीक है, तो कोई भी एटम को आप सेलेक्ट कर लीजिए, हर किसी का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर अपने सराउंडेड एटम से, अपने सराउंडेड, प्लीज रिमेंबर दिस वन, अपने सराउंडेड एटम से मतलब यहाँ पर ये है कि खुद के लेयर में जो एटम उसके आस पड़ोस में है, उनसे वो केवल कोऑर्डिनेशन में 6 में है। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इनको अरेंज करना है, इनको थ्री डायमेंशन में अरेंज करना है, यानी एक बॉक्स है आपके पास, ठीक है, एक बॉक्स है आपके पास, और उस बॉक्स के अंदर आपको सारी जो क्रिकेट की बॉल है उनको रखना है।
तो आप कहोगे सर मैक्सिमम तरीके से रखने का तरीका तो सबसे अच्छा ये है कि जो लेयर है, बेस लेयर, सबसे पहली लेयर, उसको एचसीपी के फॉर्म में रखें, है ना। इसको मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, जैसे 3 डायमेंशन में अगर हम बना दें तो आप कहोगे सर इसको एचसीपी पैटर्न में रखने में ज़्यादा बेटर होगा। फिर उसके ऊपर आप दूसरे एटम बॉल्स की लेयर रखोगे, फिर तीसरी लेयर करोगे, ऐसे करते करते आपका पूरा बॉक्स जो है 3D बॉक्स वो पूरा फिल हो जाएगा, भर जाएगा। तो बच्चों आप रखोगे कैसे? देखिए अगर हम इसको जनरली एक आपसे सरफेस में रखने को बोलूँ, ठीक है, कहीं पर फ्लोर में, तो आप कहोगे सर एटम को अगर रखना है स्टेबल फॉर्म में, तो जहाँ पर ये बी पार्ट है, ये इसका एक ऐसा पोर्शन है जो कि ए ए ए यानी जो 3A यहाँ बन रहे हैं, इनके बीच में जो स्पेस है यहाँ पर एटम को इजीली रखा जा सकता है। हम एक जो है हाइट दे रहे हैं, हाइट मतलब हम इसको जो है उठा रहे हैं, हम पहली लेयर तैयार हो गई, अब हम दूसरी लेयर बनाएंगे, फिर हम थर्ड लेयर बनाएंगे, ऐसे करते करते हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो क्या आ जाता है, 3 डायमेंशन आ जाता है ना। कोई भी जो लेयर होती है सिंगल होती है, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर बिछाई जाती है, फिर तीसरी लेयर बिछाई जाती है, ऐसे करके तो उसकी हाइट बढ़ती है, यानी वो 3 डायमेंशन में आ जाता है 2D की बजाय, है ना। तो सबसे पहले जो सिंगल लेयर होगी वो आपकी एचसीपी फॉर्म में होगी, जहां पर सभी एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 होगा। दूसरा, दूसरी लेयर जब रखी जाएगी वो कैसी रखी जाएगी, वो ऐसे तो नहीं रख सकते ना हम कि एटम जहां पर ए है जस्ट उसके ऊपर ही ओवरलैप कर दिया जाए। जैसे एटम ए है तो क्या इसके ऊपर रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल गिर जाएगा, अनस्टेबल है ना। तो यहाँ पर एक स्टेबल फॉर्मेट ये होगा कि अगर हम ए और ए के बीच में जो स्पेस बन रहा है जहां पर हम किसी दूसरे एटम को स्टेबली रख सकते हैं, वो बी वाली पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब सेकंड लेयर को फॉर्मेट करेंगे, यानी सेकंड लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। यानी सबसे पहली लेयर ए वाली हो गई है, ठीक है, जिसको सिंगल लेयर कहा है। यहाँ पर कोई भी एटम आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। अब सेकंड लेयर में देखते हैं। तो सेकंड लेयर में देखिए जहां पर ये बी स्पेस बन रहा है, अच्छा एक चीज और, हमारे पास एटम ए है और जहां जहां पर स्पेस बनी है उसको एक पैटर्न दिया है बी, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। और जो जहाँ पे देखिए देखिए ये है ना, जो कोन जैसा बन रहा है जिसमें ये टिपिंग पॉइंट आ रहा है उसमें बी हो गया, और ये एजेस में जो है वो सी। अगर यहाँ पर भी हो तो ये फिर बी हो जाएगा, फिर सी आएगा, ठीक है, और फिर जो है बी आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक। तो हमने यहाँ पर जो दो तरह की स्पेस बना ली है, क्या बना ली, एक बी कैटेगरी की बना ली, एटम ए खुद है बी कैटेगरी की बना रही है, ये सी तरह की स्पेस हो गई। या तो आप एटम्स को अरेंज करते वक्त जब इसकी लेयर बनाओगे, पहली लेयर के ऊपर रखोगे, या तो एटम को यहाँ पर रख सकते हो या फिर आप सी के ऊपर रख सकते हो, दो ही तो ऑप्शन है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक। तो या तो आप एटम को इस तरीके से रख सकते हो कि इसके बीच में, या फिर एटम को आप यहाँ ऐसे रख सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, आई होप दिस इज क्लियर, दो ही ऑप्शन है। अगर आपको एटम की लेयर सेकंड लेयर बनानी है और आपसे कहूँ कि भाई चलो अब सब अपनी क्रिकेट की बॉल्स को इस तरीके से अरेंज करो, तो आप कहोगे सर पहले तो हमने ए ऐसे जो है सरफेस में रखा, अब जो दूसरी वाली बॉल्स लाएंगे उनको हम बी जहाँ पर है या तो यहाँ पर रख सकते हैं, या जहाँ पर सी बन रहा है वहाँ पर ऐसे रख सकते हैं, तो दूसरी लेयर तैयार हो जाएगी, हमारी रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये ए लेयर है और जो बीच में बी बन रहा था, जो मैं रेड वाला बॉल बना रहा हूँ, यहीं पर ही सेकंड लेयर जो है बना के रख दी गई है इन द फॉर्म ऑफ बी। यानी जो बी लिखा हुआ है ये असल में बी वो है जहां पर बी हमने स्पेस बनाई थी, हमने बोला था कि ये वाली स्पेस जो है बी है। तो ये तरीका हो सकता है कि सारे एटम को कहाँ रख दिया जाए, बी में रख दिया जाए, ठीक। या फिर इनको शिफ्ट करके हम कहाँ रख सकते हैं, तो देखिए अभी भी देखिए एक चीज है कि जो सी वाला पोर्शन है वो अभी भी आपको यहाँ से इजीली दिखाई दे रहा है ना, ये सी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने एटम्स को कौन सी जगह में रखा है, जहां पर स्पेस बी बन रही है, ठीक है। तो बच्चों ये इस प्रकार जो है हमारी सेकंड लेयर जो है फॉर्मेट हो गई है। अब यहाँ से थर्ड लेयर की बात आती है, यानी जो थर्ड लेयर हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि ए लेयर बनने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एटम्स को बी के ऊपर रखते हैं या सी के ऊपर रख दिया जाए, ठीक है, या तो हम सी के ऊपर इस तरीके से रख दिया जाए, ठीक है। अब हमने समझना है क्या है कि हमने जब बी को रख दिया, यानी जहां पर स्पेस बी आनी चाहिए थी वहीं पर ही हमने ब्लू बॉल्स को रख दिया है, ठीक है। अब या तो हम क्या कर सकते हैं, जो थर्ड लेयर बनेगी हमारी, ठीक है, वो जो थर्ड लेयर ऐसे बने कि जहां पर ए है, जहां पर ए था मतलब फर्स्ट लेयर में, ठीक है, ये फर्स्ट है, ब्लू वाली सेकंड है, और जो अब आएगी हमारी, ठीक है, वो थर्ड लेयर होगी। तो या तो हम 3 डायमेंशन में ये देख सकते हैं कि जो थर्ड लेयर आए वो बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसा कि सिंगल लेयर ए है वैसे ही आ जाए। मेरा मतलब ये है कि अगर हम थर्ड शीट को बिछाएं या थर्ड लेयर को रखें, ठीक है, दिस वाज ए,
दिस वाज बी, जहां पर बी स्पेस थी हमने बी रख दिया। अब जो थर्ड आएगी हमारी, वो ऐसे आ सकती है कि जहां पर ए के एटम्स अरेंज थे, है ना, लाइक दिस। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास ये ए एटम्स हैं, ठीक है, ये सारे ए एटम्स रखे हुए हैं और इनके ठीक बीच में हमने बी रखा हुआ है। ये बी वाले हैं क्योंकि ऐसे ही इनको स्टेबल फॉर्म में रखा जा सकता है, ठीक है। अब जो तीसरी लेयर आएगी, ये तो पहली लेयर हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, ठीक है। जो थर्ड लेयर आएगी वो ऐसी हो सकती है कि बिल्कुल इसी के सीक्वेंस में जहां पर ए थे वहीं पर ही रखे जाएं, यानी थर्ड लेयर का फॉर्मेशन ऐसे हो। या फिर हम उसको ऐसे रखें कि जहां पर सी वाली स्पेस दिखाई दे रही है। सी वाली स्पेस कहाँ दिखाई दे रही है? जहां पर बी एटम रखा था, लाइक दिस। और ये, तो ये स्पेस जो सी वाली यहाँ दिख रही है, एटम को यहाँ भी तो रखा जा सकता है, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, दो ऑप्शन हो गए हैं हमारे पास थर्ड लेयर के लिए। थर्ड लेयर के लिए ऑप्शन क्या है? या तो जहां पर आपका एटम ए आ रहा है, ठीक है, और बी हमने रखा है, बी हमारी सेकंड लेयर है जो कि ए लेयर से कंप्लीटली डिफरेंट है। मैंने आपको बता दिया कि जहां पर ए एटम्स रखे गए हैं, बी उनके बीच में बनने वाले स्पेस के बीच में रखा गया है। तो इसका मतलब जो बी लेयर बन रही है वो पहले वाले से सिमेट्री तो नहीं है, डिफरेंट है। अब बात करते हैं थर्ड लेयर की। जो थर्ड लेयर आएगी, क्या वो जस्ट ए के जहां पर ए थी उसी सीरीज में थर्ड नंबर पे आएगी? यानी जो ब्लू के बाद जहां पर ए जैसे रखा गया है उसी सीक्वेंस में आ गया। अगर ए यहाँ रखा गया है, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं डायग्राम को। जैसे यहाँ पर ए रखा गया है, ठीक है, या तो एक ये हो गया, ठीक, और यहाँ पर ये, ठीक, इस तरीके से हमने बी को रखा हुआ है और ए ये है। तो थर्ड जो लेयर है वो या तो इस सी के ऊपर आ जाए, जो कि कंप्लीटली डिफरेंट हो गई है, ए से भी डिफरेंट होगी, बी से भी डिफरेंट होगी, और जो अब एटम की सीरीज आएगी वो ऐसे आएगी, ठीक। या फिर ये हो सकता है कि जहां पर ए था उसी रेंज में हमने थर्ड लेयर में ऊपर रख दिया, यानी ए बी ए, ए बी ए। तो अगर हम ए बी ए वाली सीरीज लेके चलते हैं, यानी ए फिर बी डिफरेंट फिर ए, बिल्कुल पहले वाली लेयर सेम है, ठीक है। तो ऐसे में जो हमारे पास थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग बनती है उसको बोलते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। और यदि पहला वाला ए लेयर है, दूसरा वाला डिफरेंट बी लेयर और थर्ड वाला सी भी डिफरेंट है, यानी पैटर्न सी आ गया है। सी कहाँ आया है? जहां पर ये स्पेस बन रही है, देखा ना आपने, ये ब्लू और ब्लू के बीच में जो सी बन रहा है। अब ए तो यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है ना, ए यहाँ लाई कर रहा है, देख रहे हैं आप ये ए वाला ये। तो इसका मतलब ये सी इसके ऊपर तो ओवरलैप नहीं कर रहा है, यानी जिस पोजीशन में ए लेयर रखी गई थी उसी पोजीशन में सी को तो नहीं रखा गया है। सी डिफरेंट स्पेस है, ठीक है, सी ए वाली स्पेस है आपकी, ठीक। यानी हमने सब बी रख दिए थे, बी रखने के बाद हमने सारे बी ऐसे अरेंज करे थे, ठीक। सारे बी अरेंज करने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। या तो हम जो थर्ड लेयर है उसको उस थर्ड लेयर को हम कहाँ रख सकते हैं? ठीक सी के ऊपर रख सकते हैं, या फिर जहां पर ए था उसी सीक्वेंस में थर्ड लेयर में वहीं पर रख सकते हैं। तो अगर थर्ड लेयर को हम ए सीक्वेंस में रखें, यानी पैटर्न हमारा ए बी ए बन जाए, तो कहलाएगा एचसीपी, यानी ये सीरीज चलती रहेगी ए बी ए ऐसे। और सीसीपी में क्या होगा? पहली लेयर ए है, दूसरी लेयर बी है, तीसरी लेयर कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। तीसरी तीसरी जो थर्ड लेयर है इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जो अब पैटर्न आएगा जो फोर्थ लेयर का, वो फिर से ए और फिर से बी और फिर से सी, फिर ए फिर बी और ये सी। इस तरीके से ये पैटर्न जो है 3D में, इसको बोलते हैं हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और ये जो पैटर्न फॉलो होता है ए बी ए बी ए बी, इसको बोलते हैं एचसीपी। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए देखते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल है एचसीपी का, ठीक है। एचसीपी क्लोज पैकिंग करने वाले जो एलिमेंट्स मेटल होते हैं वो कौन कौन से हैं? बेरिलियम, कैडमियम, मैग्नीशियम एंड जिंक, ठीक है, ऐसे और भी हैं, तो एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये एटम है, आप देख लीजिए किस तरीके से ए बी ए वाली लेयर को हमने यहाँ पर समझाया, ठीक है। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले वाले एग्जाम्पल को देख लीजिए, इसमें हेक्सागोनल लेयर बनी है, यानी खुद जो एटम है, ठीक है, पहली लेयर जो जो इस लेयर में जो एटम होगा, ये वाला एटम, तो चाहे कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, ये जो, चाहे ए ये वाले का सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे ए ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें जो भी एटम होगा उसका खुद का अपने अपनी ही लेयर में, अपनी ही लेयर में, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, अपनी ही लेयर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो तो रहेगा 6, वो तो रहेगा कितना? 6। चलिए देखते हैं थर्ड लेयर में, यानी खुद से ऊपर की लेयर में बी में और खुद से नीचे वाली लेयर में कितने एटम्स को सराउंडेड में है, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए ये एटम है ए, ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये सीक्वेंस तो इनफाइनाइटली चलते रहेगा ए बी ए बी ए बी।
यहाँ पर जो रेड वाला एटम है, ये जो रेड किया हुआ है, ठीक है, इसमें जो रेड किया हुआ है, इसका खुद की लेयर से जो एटम का सराउंडेड है वो कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब हमने बात करी थी कि अगर हमारे पास ये ग्रीन वाला जो है बेस लेयर है, सबसे पहली लेयर है, तो जो ब्लू वाला है वो इनके बीच में रखा जाएगा जो कि लेयर बी है। ठीक है, जो ब्लू वालों को रखा ही कहाँ जा रहा है, इनके बीच में। ठीक है, इनके बीच में रखा जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। तो यानी जो फिर से जो ए लेयर आएगी, पहली लेयर ये होगी, बी लेयर आपकी जो इनके स्पेस में जो थर्ड लेयर आएगी ए, वो बिल्कुल पहले वाली लेयर के ही सेम होगी। तो इसीलिए पैटर्न क्या बन गया, ए बी ए। ठीक है, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, ये चलते रहेगा। तो ऐसे में अगर हम इस रेड वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, इस एटम को जो कि रेड है, इसका खुद के जो पड़ोसियों से या जो इसके नेबर में जो इसकी खुद की लेयर में, वहां तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। लेकिन जब इसके ऊपर ये तीनों एटम रखे जाएंगे, देखो तीनों एटम कहाँ रखे जा रहे हैं, जरा ये देखने वाली बात है, ये तीनों एटम कहाँ आएंगे। ठीक है, मैं इसकी इंक को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, रेड रेड सेम हो रहा है। ठीक, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ये भी थोड़ा ब्लैक चूज कर लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए, तो ये जो आपका जो बी वाला है ना, ये बी ठीक यहाँ आएगा, देख रहे हैं, इसी लाइन को फॉलो करिए। ठीक, इस लाइन को फॉलो करते हुए आप बी को यहाँ रखोगे। ठीक हो गया। और इस वाले आइटम को जो बी वाला है उसको आप कहाँ रखोगे, इसके बीच में, यहाँ। और ये जो एटम इस तरफ को नीचे को ट्रायंगल का टिपिंग है, ये आपका यहाँ आएगा ऐसे करके। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। देख सकते हो यहाँ पर जो है, इस साइड लेफ्ट साइड में जो यहाँ पर है सी सी एच सी पी में, ये हमारा रेड वाला एटम जो है इसी से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये तीनों एटम, ग्रीन वाला यहाँ आएगा, ग्रीन वाला यहाँ आएगा, ये ग्रीन वाला, और ये थर्ड ग्रीन वाला आपका इसके ऊपर यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो रेड वाले का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो रेड वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो कितना हो गया, उस लेयर से, ए लेयर के ऊपर से, यानी यहाँ से कितना हो गया, 3। ठीक है, अपने पड़ोसी में, अपने नेबर में जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब ऊपर से बी लेयर के एटम भी जो है रेड वाले के, ठीक है, ऐसे सभी के साथ होगा, हम सिर्फ एक को चूज कर रहे हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आया। अब जब नीचे वाला एटम आएगा वो भी तो इसी सिदाई में आएगा, क्योंकि बी और बी तो जो है वो सेम है, जैसे ए और ए सेम है। तो इसका सीक्वेंस ब्लू वाले का, और यहाँ जो सीक्वेंस बैठेगा, देखिए नीचे से अगर देखें हम, है ना, आप इसको समझ सकते हैं ये वाले को। ठीक है, यहाँ पर रेड वाला बीच में है, और इसमें जो एटम स्पेस बना है, ये एक बी लेयर एक ही है, और ठीक बी लेयर जो है ये बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर जो लेयर है बी बी वो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब जो रेड वाला एटम है, उसको जो है अगर ट्राइंगल फॉर्म में हम बना लें, तो 3 एटम अपर लेयर से टच कर रहे हैं, और 3 एटम जो है नीचे वाली लेयर यानी थर्ड लेयर से, वो भी सेम है, तो वो भी वैसे ही टच कर रहे हैं। ठीक है, इस बी ए बी को। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना आ गया, 6 + 3 + 3, टोटल इज 12। जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, वो ये समझ लें, इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि ये एटम, क्योंकि थोड़ा ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही है, इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो आपको समझ में आ गया। तो आप ये समझ लीजिए, जो बी लेयर है, इसको हम एक ट्राइंगल के फॉर्म में बना लीजिए। ठीक, ट्राइंगल के फॉर्म में, या ऐसे ही समझ लीजिए कि इसको एटम को हमने इस सीक्वेंस में रख दिया। ठीक, ये रेड वाला एटम मैंने यहाँ पर रख दिया, ये रेड वाला। ठीक, यहाँ पर जो रेड इस तरीके से रखा गया, और फिर जो है बेस लेयर ये इसके नीचे रखा जाएगा ऐसे करके। तो 1 2 3, तो ये एटम जो है, तीनों एटम जो है इसको टच करेंगे, और तीनों एटम जो है इसको यहाँ से भी टच करेंगे। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, इसका 12 आ गया। ठीक है, ये आपको समझना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज हेयर 12। देखिए, इसको एचसीपी क्यों कहते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर हम इमेजिन करें, ठीक, इस लेयर में ए बी में, तो हमको कुछ पैटर्न नजर आएगा, और वो पैटर्न ये है कि इसका जो ढांचा है, ठीक, एक तो हमें ये मिलेगा। देखिए, खुद की लेयर में तो इसका जो है हेक्सागोनल रहेगा ही, खुद की लेयर में मतलब सिंगल लेयर में, अपनी खुद की लेयर में हर एक एटम आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से दिखाता ही दिखाता है। तो इस फेज में अगर हम इसको ज्वाइन करें, तो आपको ये दिखाई देगा, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, कि ये पूरा ढांचा जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में दिख रहा है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए ये एटम है। ठीक है, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर वो एटम है बीच में रेड वाला, ठीक है, जो ऊपर था हमारा। इसके ऊपर जो है तीनों एटम आएंगे, आपके तीनों एटम जो है ट्रायंगल बनाते हुए आएंगे इसी के ऊपर। और ये पैटर्न का अगर हम एक कॉर्नर वाइज देखें, देखिए ये सिंगल लाइन जो है आपकी, ये जो नीचे को आती हुई लाइन है सिंगल लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन,
ये वाली लाइन तो आपकी इसी से सिमिलर है, ठीक है, इससे सिमिलर। तो ये सिमिलर लाइन है, और इसी के बाद जो है ये जो वाली लाइन है आपकी, जो कॉर्नर में अब लगी हुई लाइन है, ये लाइन आपकी जो है कौन सी वाली लाइन है, इस तरह की जो आपकी हेक्सागोनल पैटर्न बना रही है, क्योंकि हर लेयर में एक हेक्सागोनल पैटर्न तो बनेगा ही। तो जब आप इनको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, तो ज्वाइन करने में ये आपको क्या देगा, एक एचसीपी पैटर्न को फॉर्मेशन में बनाएगा। सो दिस इज द ए बी हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, और यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका बेरिलियम, कैडमियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है हमारा यहाँ पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में देखिए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द क्यूबिक क्लोज पैकिंग, कि अब देखते हैं कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कैसे एटम्स अरेंज होते हैं। देखो बच्चों, हर लेयर में जो अपना अरेंजमेंट होगा एटम्स का, वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देगा ही, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर हर एक एटम जो है सराउंडेड है, क्योंकि यहाँ सब रेड रेड हो गया, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर अपनी लेयर में रहेगा वो तो 6 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अरेंजमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था क्यूबिक क्लोज पैकिंग के डायग्राम में कि हमें लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट मिलती है, यानी जो बी लेयर मिली थी और जो थर्ड सी लेयर मिली थी वो कंप्लीटली डिफरेंट थी एटम्स के अरेंजमेंट में। अगर हम पिछला वाला डायग्राम देखें, ठीक है, यानी हम यहाँ देखें इस पैटर्न में, तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मेट है पूरा ए बी सी और ए बी सी का, हमने क्या देखा था, पहली लेयर हमारे पास ए है, फिर उसके बाद जहाँ पर बी स्पेस बनी थी वहाँ पर हमने ब्लू बॉल्स को, एटम्स को अरेंज किया हुआ है। फिर जो स्पेस सी दिख रही है, यहाँ पर हम अगर एटम्स को रख दे तो थर्ड लेयर का फॉर्मेट करेगा। आप देख सकते हो, तो थर्ड लेयर बनेगी वो ए लेयर से कंप्लीटली डिफरेंट है, इट इज नॉट सेम एज द ए, है ना। लाइक द बी इज डिफरेंट फ्रॉम द ए, अगेन द सी इज अगेन द डिफरेंट फ्रॉम द बी एंड ए। तो अब यहाँ पर जो पैटर्न आया था 1 2 3, यानी ए बी सी का आया था, तो हमने ये ऑरेंज वाली बॉल जो देख सकते हैं, ये ऑरेंज वाली बॉल्स वहीं रखी गई हैं जहाँ पर स्पेस क्या है, हमारा सी है। तो एक अरेंजमेंट को समझिए बच्चों, कि यहाँ पर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है। सबसे पहले बेस लेयर, ठीक है। अगर यहाँ किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या सर वो जो हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो क्या सेम रहेगा, अपनी लेयर में तो वही रहेगा, ठीक है। अगर आप ब्लू बॉल को अगर सेलेक्ट करते हो तो देख सकते हो कि ब्लू बॉल्स का जो खुद की साथ अरेंजमेंट है, देख रहे हो इस बॉल का, वो 6 है। अब एटम्स जो है यहाँ पर सी वाला आ गया है इसके ऊपर, ठीक, ठीक है। और इसके नीचे जो ठीक एटम जो है ए वाला डिफरेंट लेयर का आ गया है। चलिए देखते हैं कि सीसीपी में कैसे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये एटम्स के ऊपर जो है ये बी लेयर रखी जाएगी, ठीक। बी, जब बी लेयर इस तरीके से एटम्स के ऊपर रखी जाएगी, तो यहाँ पर जो हमारे पास स्पेस बचेगी उस पर थर्ड लेयर जो है हमारी सी की रखी जाएगी। तो ये पूरा टुगेदर जो है एक कॉम्बिनेशन 3D का इस तरीके से दिखाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, कि यहाँ पर जो थर्ड लेयर बनाई जा रही है उसका जो पूरा एक 3 डायमेंशन जो फॉर्मेट होगा वो ऐसे आएगा कि बेस लेयर रेड वन, देन ग्रीन वन इज द बी लेयर, और ये आएगी सी लेयर। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो बी और सी है वो ऐसे अपीयर हो रहा है कि यहाँ पर एक ट्राइंगल जिसका एज ये है, और दूसरा ट्राइंगल जो हमारा जिसका टिपिंग पॉइंट हमारा जस्ट रिवर्स है एक दूसरे के। तो इस फॉर्मेट में हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, वो रिप्रेजेंटेशन हमें किसका मिलता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। तो यहाँ पर अब जो फोर्थ लेयर आएगी, फोर्थ लेयर वो बिल्कुल रेड वाली लेयर के ही सिमिलर होगी, यानी जहां पर ब्लू के ऊपर हम रखेंगे वो जो इस रेड वाले पैटर्न को ही रखा जाएगा। तो इसमें पैटर्न यही फॉलो होता है, ए बी सी देन ए बी सी देन ए बी सी। अब बात करते हैं कि इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्यों कहा है, इसमें ऐसा क्या जो रीजन है कि इसमें क्यूबिक जो सीसीपी फॉर्मेट बन रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा टिल्ट करोगे, देखिए ये डायग्राम जो है इसको अगर हम बिल्कुल इमेजिन करें, ठीक है, और आने वाला जो अगला डायग्राम है, दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर ये पैटर्न जो है इसका टिपिंग पॉइंट और ये एजेस ऐसे काम कर रही हैं, ठीक है, ये एजेस ऐसे ज्वाइन हो रही हैं। अगर हम इमेजिन करें इनके सेंटर टू सेंटर, तो यहाँ पर एक क्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, एक क्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो फॉर्मेशन है यही आपका क्या है, क्या बताता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जैसे हमने एटम्स बनाया था पहला, ठीक है, देखिए इसमें 3 तरह के, इसमें 2 रिंग बनाए हैं, एक ब्लैक रिंग बनाई है, एक डॉट रिंग बनाई है, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये वाली रिंग को रखा गया है। तो अगर हम देखें ये इसका एज है, सबसे टिपिंग पॉइंट, और ये इसका सबसे लास्ट वाले को हम रख लें, इमेजिन करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि तीनों जो हमारे पास पैटर्न है, ठीक है, मैं अगर इसको समझाऊँ इस तरीके से बनाना चाहूँ कि जो डॉट लाइन है, ठीक है, और ये जो ब्लैक वाली है,
ब्लैक वाली इस तरीके से रखी गई हैं और जो डॉटेड वन है, ठीक है, ब्लैक वाले को अगर हम समझाएं तो उसके ठीक एजेस में इस तरीके से रखा हुआ है और फिर थर्ड लेयर आपकी डिफरेंट आई। तो अगर आप पिछले वाले डायग्राम से कंपेयर करें तो ये जो हमारे पास रेड वाला है, इसको आप थोड़ा डाइवर्ट करके देख लीजिए। तो ये पैटर्न आपका पूरा क्यूबिक फॉर्मेट में अपीयर होता है, यानी इसका जो पूरा अरेंजमेंट है वो एक क्यूब के फॉर्मेट में लगता है कि ऐसा ये क्यूब, ये जो पूरी क्लोज पैकिंग बन रही है वो कंप्लीटली क्या बन रही है, क्यूब की तरह इमेजिन बन रही है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पैटर्न पूरा जो 3D व्यू है इन एटम्स को अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक, तो हमें ये सीसीपी फॉर्मेट में नजर आता है। तो अगर आप इसके दोनों साइड से अगर हम कंपेयर करें तो कैसे दिखाई देगा, देखिए सीसीपी में अगर हम टॉप व्यू देखें तो ऊपर से हमें ऐसे दिखाई देगा। ये हमारी बेस लेयर हो गई ए वाली, ये ग्रीन वाली जो है ये ए है, जो हमको हल्का सा ऑरेंज दिखाई दे रहा है वो ए लेयर है, ग्रीन वाला बी लेयर है और ये वाला सी लेयर है। अब इसको अगर हम साइड से देखें ना, तो साइड से देखने में, साइड व्यू में हमें ये पूरा अरेंजमेंट जो है ना बिल्कुल डिफरेंट, देखिए रेड वाला ये साइड से दिखाई दे रहा है, मतलब समझ लीजिए व्यू वाले को उठा करके हम साइड से देख रहे हैं, तो साइड व्यू में हमें ये पैटर्न जो है डिफरेंट दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ठीक, तो इनको अगर थ्री डायमेंशनली अरेंज कर दिया जाए इस तरीके से, ठीक, थ्री डायमेंशन अरेंज करके इसको नीचे वाले ब्लॉक से ज्वाइन कर दिया जाए, तो यहाँ पर अपीयर जो होता है वो कंप्लीटली किसकी तरह होगा, एक क्यूब की तरह होता है, इसलिए इसको सीसीबी बोलते हैं। और यही पैटर्न हम हेक्सागोनल में भी देखते हैं। ये टॉप व्यू है, इसको साइड में अपीयर होगा। देखिए यहाँ पर जो ए लेयर है हमारी और बी लेयर है, बस ए और बी, जो थर्ड लेयर आएगी वो फिर से ए आ जाएगी। अगर ब्लू के टर्म में देखें, ये ब्लू है, ये ए लेयर है, ये फिर से बेस लेयर है, फिर ए आएगी, फिर बी आएगी, तो यही आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का फॉर्मेट है। अब यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है, जो होल कवर होते हैं वहां पर अभी भी एक स्पेस बनी होती है। यानी जो हम ये स्पेस देख रहे हैं ना बच्चों, बीच में जो एटम्स के बीच में हमें स्पेस मिलती है, चाहे वो ये वाली स्पेस हो या ये वाली स्पेस है, इनको वॉइड्स कहते हैं। और वॉइड्स हमारे पास टू टाइप्स की होती है, एक होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और रिमेंबर हर एक एटम जो है टू टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाता है, टू टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा, बट ऑक्टाहेड्रल एक ही बनाएगा। लेट्स चेक इट आउट कि कैसे इसमें जो है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। ठीक है, तो देखिए जब एटम्स को इस तरीके से रखा जाए कि दो एटम के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, यानी ये ए लेयर थी और बी लेयर थी, तो इनके बीच में जो स्पेस बन रही है, ये स्पेस जो है आपकी टेट्राहेड्रल फॉर्मेट में, अगर हम इसको देखें तो टेट्राहेड्रन शेप बन रहा है। आपको ये समझना है जो डॉट है, जो हमारा वॉइड है, स्पेस खाली पड़ा हुआ स्पेस है, वो बीच में सेंटर एटम, जिसको हम यहाँ पर डॉट से दिखा रहे हैं ना, आपको इमेजिन करना है कि ये जो बीच में डॉट है, ये डॉट क्या है, आपका एक स्पेस है। ठीक है, यहाँ पर ये एटम रेड वाला, ठीक, ठीक, और यहाँ पर टेट्राहेड्रल मतलब इसके जो है बीच में तीन एटम इस तरीके से रखे गए हैं। तो बीच में जो होल बनेगा, जो खाली स्पेस बनेगा, समझ लीजिए यहाँ पर वो एटम क्या है, जैसे ये थ्री डायमेंशन में रखा जाएगा तो बीच में एक स्पेस आएगी, वही स्पेस जो है होल कहलाएगी या वॉइड कहलाएगी, जिसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, इसको हम ये क्यों कह रहे हैं कि हर एटम जो है टू टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा, ये इसलिए बोला जा रहा है। अब इसके ऊपर चाहे आप एटम बिल्कुल बेस लेयर ए की तरह रखो, इस रेड वाले के ऊपर ए की तरह रखो, तो वहां पर भी एक स्पेस बनेगा। इसका मतलब जो रेड, डार्क रेड है, इसके नीचे भी स्पेस है और इसी के ऊपर भी स्पेस आई है ना। जब हम इस एटम को इसके ऊपर रखेंगे, ये इस तरीके से कवर करेगा, और इसके ऊपर फिर से हम कोई दो ब्लू इस तरीके से रख देंगे, अरेंज करेंगे जैसे बिल्कुल बेस लेयर है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बने, टू। इसी के ऊपर अगर हम डिफरेंट लेयर बना लें, अगर ये ए लेयर है और ये बी लेयर है रेड वाली, और थर्ड लेयर बिल्कुल सेम ए की तरह ना हो करके भी अगर इस तरीके से अरेंज हो जाए, डिफरेंट लेयर सी आ जाए, तो भी वहां पर एक स्पेस क्रिएट होगी। और वो स्पेस क्रिएट हुई तो इससे पता चला कि हमारे पास कि यहाँ पर टू टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनता है। अगर आपको ध्यान हो, जो हमारा फर्स्ट डायग्राम था, ये वाला डायग्राम, ठीक है, इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि जहां पर ये ए एटम्स है, ठीक, ये ए एटम्स ऐसे रखे गए हैं, ये ए एटम की लेयर है, ठीक है, और बी एटम जो है इसके सराउंडिंग में कुछ इस तरीके से रखे गए हैं जहां पर हमें सी गैप दिखाई दे रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो यहाँ पर ये एक ट्राइंगल ए फॉर्मेट में बन रहा है, ए ए, ठीक है, एक इमेजिन करना है, और एक बी आपका ठीक इसके ऊपर लाई हो रहा है, ये ए वाली लाइन हुई और ये बी वाली लाइन हुई, ठीक। तो ए और बी के बीच में जो यहाँ पर स्पेस क्रिएट होगी, जिसमें थर्ड लेयर बनने वाली है, जिसके ऊपर हम थर्ड लेयर के एटम को रखते हैं, तो क्या वहां पर एक स्पेस तो होगी ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। आपको समझना है ए लेयर और ये बी लेयर के बीच में, यानी इन दो ट्राइंगल जो अपोजिट उसके बीच में एक स्पेस बनी होगी,
चलिए अब यहाँ पर आते हैं जहाँ पर हमें ऑक्टाहेड्रल समझना है। तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो स्पेस बन रही है वो ऑक्टाहेड्रल बन रही है, ये ऑक्टाहेड्रल बन रही है ना? तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी कंपेयर करनी है कि हर एटम जो है वो वन ऑक्टाहेड्रल होल या वॉइड ही बनाता है। यानी ये एटम आपका इस तरीके से, और यहाँ पर ये एटम जब दोनों एक दूसरे के ऊपर कंबाइन होंगे तो देखिए ये ट्रायंगल का एज एक अंदर बाहर को और एक पीछे को जा रहा है। तो इनके बीच में जो स्पेस बनती है वो बिल्कुल फॉर्मेट क्या रहती है, एक ऑक्टाहेड्रल पोजीशन रहती है ना? ऑक्टाहेड्रल पोजीशन। तो ऑक्टाहेड्रल पोजीशन में ऑक्टाहेड्रल वॉइड हर एक एटम एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाता है, क्योंकि तीनों एटम को कंबाइन होकर के पहली लेयर के और दूसरी एटम के, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर हो गई। ऐसे ही इसको सही से बना लेते हैं, मतलब पहली लेयर के एटम और दूसरी लेयर के एटम के बीच में स्पेस आएगी ना, तो वहां पर तो एक ही स्पेस आ सकती है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी एक ही बनता है। तो किसी भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग या कोई भी थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग हो, वहां पर हम दोनों ही टाइप के वॉइड्स देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बनता है और टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड तब बनता है जब तीनों एटम के ऊपर थर्ड एटम को रख दिया जाता है, ठीक है, और तो वहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। चाहे थर्ड लेयर आपकी सेम भी हो और डिफरेंट भी हो, तो भी हमारे पास यहाँ पर टेट्राहेड्रल होल टू बनते हैं। तो हर एक एटम टू टेट्राहेड्रल होल बनाता है, लेकिन वही एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, अपोजिट फॉर्मेट में यानी डिफरेंट लेयर के फॉर्मेट में, तो वहां पर हमारे पास एक ही होल बनता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एवरीवन कि हमने कैसे जो है आज पैकिंग पढ़ी। अब इसके बाद जो हम टॉपिक को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, वो हम पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे कि कितना परसेंटेज हमारा एटम ऑक्यूपाई करता है, कितना परसेंटेज हमारा ये स्पेस ये वॉइड ऑक्यूपाई होती है। ठीक है, डेफिनेटली वॉल्यूम जो होगा वो वाइड यानी होल्स का कम होगा। हम इसको चेक करेंगे बीसीसी, एफसीसी एंड सिंपल यूनिट सेल में। ठीक है, फाइंड आउट किया जाएगा किस तरीके से एटम्स के होल या पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाता है। सो टिल देन कीप डूइंग द स्टडीज एंड थैंक यू वेरी मच।